अब पंजाब में पाकिस्तान बॉर्डर पर दो पुलिसकर्मियों के मर्डर से सनसनी फैल गई। गुरदासपुर में पुलिस चौकी पर तैनात दोनों पुलिसकर्मियों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। ऐसे में हैरानी की बात यह है कि यह पोस्ट पाकिस्तान बॉर्डर के बेहद करीब है और फिलहाल जांच के लिए पुलिस ने इस पोस्ट को सील कर दिया है। इतना सेंसिटिव ये इलाका और जिस तरह से ये मर्डर हो गया उसके बाद कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि ये जो पोस्ट है पाकिस्तान बॉर्डर से महज 1.5 किलोमीटर के फासले पर ही है, यानी इतनी नजदीक ये पोस्ट है गुरदासपुर पंजाब में, यानी बिल्कुल पाकिस्तान से सटा हुआ ये बॉर्डर इलाका है जहां पर दो पुलिसकर्मियों की मौत हुई है। और अब इनका मर्डर जिस तरह से हुआ उस पर कई सारे सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि सवाल इसलिए भी उठना लाजमी है क्योंकि ये जो पोस्ट है इसे फिलहाल सील कर दिया गया। तस्वीरों में आप देख रहे हैं बेहद सेंसिटिव ये इलाका। अब कई तरह के सवाल उठ रहे हैं इन दो मर्डर से। और न्यूज 18 इंडिया ने उस पुलिस पोस्ट का जायजा लिया जहां दो पुलिस मुलाजिमों को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया। राजीव शर्मा बता रहे हैं कि आखिर ये पोस्ट पाकिस्तान बॉर्डर से कितने फासले पर है। इस समय मैं उसी जगह पर मौजूद हूं जहां पर इस घटना को अंजाम दिया गया था। तो आप देख सकते हैं कि सामने ये जो एक कमरा नजर आ रहा है और इसके बाहर जो पड़े बैरिकेड हैं, ये बैरिकेड पहले बिल्कुल सड़क के बीचों बीच होते थे, क्योंकि यहाँ पर एक पक्का नाका पुलिस की तरफ से लगाया गया था और वहीं पर जो तैनात पुलिसकर्मी हैं वो इस कमरे में आराम करने के लिए, जहाँ फिर कभी कोई मौसम खराब होता है, बारिश है, तो वो मुलाजिम इसके अंदर बैठ के आराम कर सकते थे। लेकिन परसों रात अचानक जो लोग हैं, जो एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है, दावा किया जा रहा है कि वही लोग हो सकते हैं जिनकी तरफ से इस घटना को अंजाम दिया गया हो। तो सुबह दोनों पुलिस मुलाजिम गुरनाम सिंह जो एएसआई थे और अशोक कुमार जो कि होमगार्ड के जवान बताए जा रहे हैं, तो दोनों की जो डेड बॉडीज हैं वो इसी जगह पर मिलती हैं। उसके बाद पहले कई तरह के सवाल खड़े हुए, लेकिन बाद में ये बात सामने आई कि इन दोनों का मर्डर किया गया है। हालांकि कौन लोग थे, क्या मंशा थी, और कल शाम को एक पोस्ट भी वायरल हुआ जिसमें ये दावा किया गया कि आतंकी संगठन तहरीके तालिबान की तरफ से इस घटना को अंजाम दिया गया। तो ये जो चौकी है या जो पुलिस का नाका है, बिल्कुल भारत पाकिस्तान की सीमा के साथ सटे हुए इलाके में। एक बार मैं तस्वीरें दिखा दूं कि ये लिंक रोड है और बिल्कुल इसके साथ डिफेंस ड्रेन और यहीं से कुछ दूरी पर बीएसएफ की बीओपी भी है जिसे बॉर्डर आउट पोस्ट कहा जाता है, और उसके बाद आगे फेंसिंग है और बाद में पाकिस्तान जो है वो शुरू हो जाता है। तो बिल्कुल सीमा से सटा हुआ ये इलाका है। और पाकिस्तान बॉर्डर के करीब पुलिसकर्मियों की जिस तरह से हत्या हुई उसके बाद पुलिस ने टेरर एंगल से फिलहाल इनकार किया है। पुलिस ने उन वायरल पोस्ट को सिरे से खारिज कर दिया जिनमें एक संगठन ने मर्डर की जिम्मेदारी ली। पंजाब पुलिस के मुताबिक ये पोस्ट फर्जी, पूरी तरह से भ्रामक है। दरअसल तहरीके तालिबान की अल बुराक ब्रिगेड नाम से एक पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल है जिसमें पुलिसकर्मियों की हत्या की जिम्मेदारी ली गई है, लेकिन फिलहाल पुलिस ने टेरर एंगल से इनकार कर दिया है। कहा है कि ये जो वायरल पोस्ट है पूरी तरह से भ्रामक है, भ्रम फैलाने वाली है। ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो जिम्मेवारी ली है ये बिल्कुल फेक है। हम इनके एंटीसीडेंट्स, फिर भी हम इनके एंटीसीडेंट्स वेरीफाई कर रहे हैं। आपने पिछोकड़ में भी देखा होगा कि कई अखौती जत्थेबंदियां, ऐसा कोई इंसिडेंट हो जाता है तो अपनी जिम्मेवारी लेती हैं ताकि वो स्केयर क्रिएट हो जाए सोसाइटी में। ये जो क्लेम किया जा रहा है ये बिल्कुल फेक है। पर इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहता हूं कि ये इंसिडेंट को हमने बड़ी गंभीरता से लिया है और हम इस इंसिडेंट को बड़ी ढूंढाई से, बड़े प्रोफेशनल तरीके से इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और हर पहलू से इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। हमारे पास वाइटल क्लूज हैं, हम इस केस को जल्दी क्रैक करेंगे। और पंजाब के गुरदासपुर में दो पुलिसकर्मियों की हत्या का जो ये केस है, अब इस पर जो पोस्ट वायरल है, ये पोस्ट लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम पर है जिसमें बदला लेने की बात कही गई है। पोस्ट में कहा गया कि आतंकियों का साथ देने वाले गैंगस्टर्स को भी छोड़ा नहीं जाएगा। हालांकि न्यूज 18 इंडिया इस पोस्ट की पुष्टि नहीं करता है। तो आपको बता दें, पुलिसकर्मियों की हत्या पर लॉरेंस गैंग का यह पोस्ट सामने आया है और पुलिसकर्मियों की हत्या का बदला लेने की बात इसमें कही गई है। ये इस तरह से कहा गया। हालांकि पोस्ट में हरी बॉक्सर टाइसन बिश्नोई का भी नाम है। और लॉरेंस गैंग की इस वायरल पोस्ट में लिखा गया है कि गुरदासपुर में हमारे देश के दो काबिल और ईमानदार अफसर गुरनाम सिंह और अशोक कुमार को शहीद किया गया है। इसकी हम निंदा करते हैं।
आतंकवादियों ने हमारी भारत माता के 2 बेटों और हमारे भाइयों को शहीद किया है, जिसका बदला हम खून से लेंगे। तुमने हमारे देश के 2 बेटे शहीद किए, हम अब तुम्हारे 10 करेंगे। और जितने भी हमारे देश के गद्दार जो अपने आप को गैंगस्टर बताते हैं, इन आतंकवादियों का साथ दे रहे हैं, तैयार हो जाओ, सबसे पहले तुम्हारा गला काटेंगे। जहां मर्जी छिप जाओ, हमें पता है कौन किसका साथ दे रहा है। और अब देश को भी पता चलेगा जब तुम्हारी गर्दन काटकर वीडियो डालेंगे। तो ये पोस्ट जो है सोशल मीडिया पर डाली गई है। और इस बीच गुरदासपुर से कांग्रेस सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा ने इस हत्याकांड को आतंकी वारदात बता दिया। गृह मंत्री अमित शाह को लिखी चिट्ठी में रंधावा ने कहा कि जब तक कोई ठोस जांच नहीं हो जाती, इसे आतंकी वारदात के तौर पर देखा जाए और इसकी समयबद्ध और पारदर्शी जांच करवाई जाए। रंधावा ने आगे यह भी लिखा कि उनके पास भी कुछ विश्वसनीय इनपुट्स हैं जो वो जांच के दौरान साझा करने के लिए, शेयर करने के लिए तैयार हैं। और पुलिस कर्मियों की हत्या पर पंजाब के सीएम भगवंत सिंह मान ने परिजनों के लिए आर्थिक मदद का ऐलान किया। उन्होंने एक्स पर लिखा, ड्यूटी पर अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीद गुरनाम सिंह और अशोक कुमार के सर्वोच्च बलिदान को नमन। पंजाब सरकार उनके परिवार को 1-1 करोड़ रुपए की अनुग्रह राशि प्रदान करेगी, जबकि अतिरिक्त 1-1 करोड़ रुपए की बीमा राशि HDFC बैंक के द्वारा की जाएगी। हम अपने शहीदों और उनके फैमिलीज के साथ मजबूती से खड़े हैं, ये भगवंत मान ने पोस्ट किया है।